में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। और भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब से प्रारंभ किया गया? तो 1952 से। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 से। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस। माई स्टोरी के लेखक, तो माई स्टोरी किसका आत्मकथा है? तो मार्टिना नवरातिलोवा का। मार्टिना नवरातिलोवा का। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी। और वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था तो न्यूजीलैंड। तो प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था तो न्यूजीलैंड। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वाशिंगटन में। और प्राक्कलन समिति में कुल कितना सदस्य देश है? तो 30 को सदस्य देश है प्राक्कलन समिति में, 30 को। और खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो बेंजोइक अम्ल द्वारा। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे कब? 1958 में। और लोकसभा को क्या कहते हैं? जनता के सदन कहते हैं। जनता के सदन किस सभा को कहते हैं? लोकसभा को। निम्न सदन में गई लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा के। और वर्णतता से संबंधी रंग लाल और हरा है। तो वर्णतता से संबंधित कौन कौन रंग है? तो लाल और हरा। और केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो केंद्र में कौन बम? बटुकेश्वर दत्त। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस। और सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और मेरी 51 कविता का संकलन कौन किसके द्वारा लिखा गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो मेरी 51 कविता किसके द्वारा संकलन किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। और विजयनगर राज्य की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर के हरिहर और बुक्का। और विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के एपीजे अब्दुल कलाम। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो विलियम वुड्सवर्थ। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, विलियम वुड्सवर्थ। और वाद्य यंत्र में सबसे पुराना कौन है? तो बीना। वाद्य यंत्र में सबसे पुराना बीना। कौन सी है? बीना। वाद्य यंत्र में सबसे पुराना बीना। और कोणार्क का सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में। और योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। तो योर्स फॉर लाइफ किसका नारा है? तो गोदरेज कंपनी का। और प्रसिद्ध शिप एस्केपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। तो प्रसिद्ध शिप एस्केपिंग का किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में। और काकतिया आंध्र प्रदेश का शासक था। तो काकतिया कहाँ का शासक था? आंध्र प्रदेश का। और मांडू की रानी रूपमती का संबंध किनसे? तो बाज बहादुर से है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। तो सह्याद्री पर्वत का किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला रंग। अशोक चक्र का रंग नीला रंग। और ताइवान के पुराना नाम फार्मोसा। ताइवान के पुराना नाम फार्मोसा। आराम हराम है किसका नारा है? तो जवाहरलाल नेहरू। तो आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। और बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। बाल श्रम 1924। बाल श्रम अनुच्छेद 1924।
मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कौन किया था? तो अकबर ने किया था मनसबदारी। कब किया था? 1900। हाँ, मनसबदारी ने मनसबदारी। तो मनसबदारी 79 कर लो, 79 में कर लेते रहे। और पाकिस्तान के साथ 15/16/1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन था? तो एस राधाकृष्णन थे। और विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर DK कर्वे ने किया था। तो विधवा गृह की स्थापना कौन किया था? प्रोफेसर DK कर्वे ने। प्रोफेसर DK कर्वे। और केरल राज्य समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा कौन सा राज्य को 22वां राज्य का मतलब बना या दर्जा मिला? तो 1975 में सिक्किम के। कौन राज्य के? सिक्किम के। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान की हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया था। तो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश कौन दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन। तो जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश कौन दिया था? तो हैरी ट्रूमैन। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन। और हिरोशिमा पर कब गिराया था? 6 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। और गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गोरी का ये क्या था? गुलाम था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और राग भैरवी के गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो राग भैरवी का गायन कब मतलब सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो सुबह में। तो राग भैरवी के। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य कितना समय होता है? सामान्य समय तो 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय 70 मिनट। 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। और ध्वनि की इकाई डेसिबल। और परमाणु शून्य ताप -273 परम शून्य ताप के मान कितने है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस। हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में। तो हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ है? तो धोलावीरा गुजरात में। और जौनपुर शहर को कौन बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर को कौन बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक। और मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कहाँ है? तो यकृत। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? तो यकृत में। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में। और किसके समय? तो इंदिरा गांधी के समय में। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। और मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो किसको विज्ञान क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो मैडम क्यूरी को। और कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को। और प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? तो सेल्यूलोज के रूप में। हिटले कमीशन का संबंध किनसे है? तो श्रम से। तो हिटले कमीशन का श्रम से। हिटले कमीशन का श्रम से। और विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। गांधी जी ने देश को किसको कायदे आजम के उपाधि दी थी? तो जिन्ना को। तो जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसको दिया था और कौन दिया था? तो गांधी जी। तो कायदे आजम की उपाधि कौन दिया था? गांधी जी। और किसको? तो जिन्ना को। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक के बेलारी में हम्पी। और ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य तो शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। और पंचायत के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है।
तो पंचायत के निर्वाचन प्रत्येक कितना वर्षों पर होता है? तो 5 वर्ष में। और ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल। 10 मंडल। और हाथी गुफा किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। हाथी गुफा किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। और खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को खेल दिवस। 29 अगस्त। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर बीमारी होती है। तो क्वाशियोकोर बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकोर बीमारी। क्वाशियोकोर बीमारी। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप को क्या कहते हैं? संगमरमर। लाइमस्टोन के कायांतरित रूप को क्या कहते हैं? संगमरमर। संगमरमर। और हर्यक वंश का अंतिम शासक? बुक्का। नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक? नागदशक। लेकिन शासक मतलब संस्थापक हरियर और बुक्का। अंतिम नागदशक। अंतिम नागदशक। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ? तो पौंडुचेरी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ? तो पौंडुचेरी। और बडागा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। तो बडागा जनजाति कहाँ रहती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में। तो बडागा जनजाति कहाँ रहती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी में। बडागा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी में। और हैजा किससे उत्पन्न होता है? तो जीवाणु से। हैजा किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु से। और साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली केरल राज्य में। साइलेंट वैली केरल में। और राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो 1952 में। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव 1952 में। और ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। कौन सी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। अधातु कौन सा धातु है जो मतलब सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। धातु अगर बोले तो पारा। अधातु में ब्रोमीन। और तारे का रंग किस पे मतलब किसका सूचक होता है? तो ताप का सूचक होता है। और सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा। और भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से प्रारंभ हुआ? तो 1986 से। तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से शुरू हुआ? 1986 से। भारत में स्पीड पोस्ट 1986 से। भारत में स्पीड पोस्ट 1986 से। और भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। तो भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा। तो भारत में प्रथम मकबरा किसका है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का। किसका? नसीरुद्दीन मोहम्मद का। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी। और लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो सिंदूर कहते हैं। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं। और तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ? तो देहरादून में। ONGC का मुख्यालय देहरादून में। और संगमरमर किसके लिए संगमरमर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मकरांत के लिए। और भारत के ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। 1928 तो भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? तो एम्स्टर्डम में। कब? तो 1928 में। और लाओत्से पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है? तो नेपाल में। तो लाओत्से पर्वत शिखर सम्मेलन कहाँ है? तो नेपाल में। और लोहे में जंग लगने के मुख्य कारण ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी। और जमायत इस्लाम बांग्लादेश की राजनीतिक दल है। तो जमायत इस्लामी कहाँ का राजनीतिक दल है? बांग्लादेश का। जमायत इस्लामी कहाँ का राजनीतिक दल है? बांग्लादेश का। तो जमायत इस्लामी कहाँ का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का। जो बांग्लादेश का राजनीतिक दल जमायत इस्लामी। और ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? तो कैरिबियन सागर में। तो ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? तो कैरिबियन सागर में। और हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ था? तो नालंदा में। हर्षवर्धन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ था? नालंदा में। और गांधी जी लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित थे। तो गांधी जी किससे प्रभावित था? लियो टोल्स्टॉय से। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला अलाउद्दीन खिलजी।
और समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ था। 20 फरवरी 1999। दिल्ली लाहौर बस सेवा 20 फरवरी 1999। और खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। तो खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। और 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? तो हरिद्वार में। और भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन सबसे पहली बार कब हुआ था? 19 जून 1999 को। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था? तो गावस्कर को। और पिनाक भारत का एक बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है। तो पिनाक क्या है? तो बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है। तो पिनाक क्या है? भारत का एक बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है। और गांधी फिल्म को कितना बार ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ? तो 8 बार। तो गांधी फिल्म को कितना बार ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ? 8 बार। और सूर्य का विकास कितना? 13,92,000। 13 लाख ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है। हाँ। तो सूर्य का व्यास 13,92,000। सूर्य का विकास 13,92,000। टाइफाइड रोग से शरीर के आंत प्रभावित होता है। तो टाइफाइड रोग से शरीर के कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आंत। टाइफाइड से आंत। और मधुशाला के रचयिता कौन? तो हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। और दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। तो दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। मार्टिन लूथर किंग ने रंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो मार्टिन लूथर किंग। और जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक। और शरीर का सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो कोशिका। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। और सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा। तो सबसे विशालतम सहारा। विश्व में बोले तो सहारा। एशिया में सबसे बड़ा गोबी। और भारत में थार रेगिस्तान। और मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की परिघटना है। तो मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की परिघटना है। और क्षर चुंबक में सर्वाधिक चुंबक दोनों ध्रुवों पर होता है। तो क्षर चुंबक में सर्वाधिक चुंबक कहाँ होता है? दोनों ध्रुव पर। और प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो मार्टिन लूथर के द्वारा। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन लूथर के द्वारा। और हवा में ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर पर सेकेंड। फील्ड मार्शल ई रोमल एक फ्रांसीसी थे। फील्ड मार्शल क्या था? फ्रांसीसी थे। और चलचित्र बनाने वाला प्रथम भारतीय दादा साहेब फाल्के थे। तो चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? दादा साहेब फाल्के। इसका पूरा नाम धुंडी गोविंद फाल्के थे। पूरा नाम धुंडी गोविंद फाल्के। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसमें संकलित है? तो आनंद मठ में। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे लुधियाना सतलज नदी। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। रेडियो एक्टिव कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी की कलावधि का इतिहासकार था। तो अलबरूनी मोहम्मद गजनवी की कलावधि के इतिहासकार था। तो मोहम्मद गजनवी की कलावधि का इतिहासकार कौन था? अलबरूनी। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। और राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं किया गया है। तो राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं किया गया नहीं है। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सौर सेल। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थियों का। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का। और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था? हर्षवर्धन को। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य में पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक निकोलो कॉन्टी था। उड़ीपन बिजली परियोजना जम्मू और कश्मीर में है। तो उड़ीपन बिजली परियोजना कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में। तो उड़ीपन बिजली योजना जम्मू और कश्मीर में। उड़ीपन जम्मू और कश्मीर में। उड़ीपन बिजली योजना परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ? तो 1957 में। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ? 1957 में। भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 में। और भारत विद्या भवन का स्थापना महात्मा गांधी प्रेरणा से 1938 के.एम. मुंशी ने किया था। तो भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में के.एम. मुंशी के द्वारा किया था। तो भारत विद्या भवन की स्थापना किसके प्रेरणा से? तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से। और कौन किया था? तो के.एम. मुंशी। मुखबरात कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो मिस्र का। और नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदी किधर बहने वाली नदी है? नर्मदा और ताप्ती। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। नादिर शाह 1739 में। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य द्वारा किया जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन तो किसके द्वारा मतलब जना प्रारंभ किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। टिक एवं साल को उष्ण कटिबंध अर्ध पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधी अर्ध पतझड़ टिक और साल। तो टिक और साल किस प्रकार का मतलब जंगल है या फसल है, पौधे हैं? तो उष्ण कटिबंध अर्ध पतझड़ी, उष्ण कटिबंध अर्ध पतझड़। और गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। तो गांधी जी ने किसे मतलब जना CF एंड्रूज की उपाधि प्रदान की थी? तो दीनबंधु को। दीनबंधु के उपाधि CF एंड्रूज दीनबंधु। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। और ये कब हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि कौन लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और किस हत्याकांड के दौरान? जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। और रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता था? फेरियोन का। रेफ्रिजरेटर में फेरियोन का। चाबी वाली घड़ी की कमानी में ऊर्जा कौन सा ऊर्जा के रूप में संचित रहता है? स्थितिज ऊर्जा। पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय क्या? नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। और ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? किस सरकार द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। ग्राम पंचायत राज्य सरकार द्वारा। और ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। तो ब्रिटेन देश का संविधान कैसा है? तो अलिखित है। भारत के लिखित, भारत के लेकिन ब्रिटेन के अलिखित। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और देव समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। तो देव समाज के संस्थापक कौन? तो देव समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू। तो देव समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। स्विट्जरलैंड में कैसा नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता। और रहीम अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? रहीम। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहीम। मॉन्टेग्यू चैम्प सुधार कब हुआ था? तो 1919 में। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो गुलमर्ग में। और RDX एक क्या है? तो विस्फोटक है। तो RDX क्या है? विस्फोटक है। RDX क्या है? विस्फोटक है। और 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के कहाँ से पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था? चंपारण से। और इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में। तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में। और कब? तो 1905 में। और किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। तो इंडिया हाउस का स्थापना कब? तो 1905 में। कहाँ? तो लंदन में। और किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो इंडिया हाउस का स्थापना कौन किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ? तो लंदन में। कब? तो 1905 में। और इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा। और पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन? तो पर्ल एस बक है। तो पुस्तक गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक। हरिप्रसाद चौरसिया का विख्यात कौन सा वादक था? तो बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाता था? तो बांसुरी। और गांधी इरविन समझौता तो कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर। और न्यूनतम दूरी पर उपसौर। तो न्यूनतम दूरी को उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर। हेलीबीड का भव्य मंदिर होयसल द्वारा स्थापित किया गया था। हेलीबीड की भव्य मंदिर किसके द्वारा किया गया था? होयसल द्वारा। और भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। और भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षरित कब हुआ था? 10 जनवरी 1900। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। और दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा 1582 में की गई थी। तो दीन इलाही धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर द्वारा। कब? तो 1582 में। दीन इलाही तो 1582। इलाही संबत 1583। इलाही संबत मजहरत 1579। मजहरत 1579। और मतलब जजिया कर 1564। जजिया कर जजिया कर 1564। जजिया कर 1564 में हटा दिया गया था उसके द्वारा। और भारत का प्रथम मिसाइल बोट INA विक्रांत। भारत के प्रथम मिसाइल बोट INA विक्रांत। भारत का प्रथम मिसाइल बोट तो INA विक्रांत। और भारत का ज़्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो भारत का ज़्यादा व्यापार किसके द्वारा होता है? समुद्री मार्ग से। किसके द्वारा? समुद्री मार्ग से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो GK गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण तो गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण जी के गोखले। और भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। और डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी संगीत क्षेत्र से संबंधित है। संगीत क्षेत्र से संबंधित। तो डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? संगीत क्षेत्र से। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितना बार होता है? तो 2 बार। तो लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितना बार होता है? 2 बार। 2 बार होता है। और अकबर द्वारा इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है, जो कब बनवाया गया था? 1575 में। 1575 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। इबादत खाना के 1575 में। और कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के रीड ओनली मेमोरी। और गांधी जी की जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 में। और हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन है? तो लोह है। और रास तनूर तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में। तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ? तो सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में। बंग भंग आंदोलन 1905 का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। तो बंग भंग किनसे था? तो हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। तो कब हुआ था बंग भंग आंदोलन? 1905 में। बंग भंग आंदोलन 1905 में। बंग भंग आंदोलन 1905। बंग भंग आंदोलन 1905 में। और ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में। और अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। और औरंगजेब के शासनकाल 57 से 7। 1957 से 1557 1657। लोहरगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। लोहरगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। तो बाबर की शासनकाल कब से कब तक? 26 से 30। बाबर के बाद हुमायूं 30 से 40 है। 30 से 56। हुमायूं के 30 से 56। 40 है। तो एक बाद फिर 56 से 30 से 56 सीधा 30 से 56 याद रखना। 30 से 56 हुमायूं के 30 से 56। बीच में गैप रह लेता है। हुमायूं के बाद अकबर के 56 से 5 1605। 56 से 5 1605। अकबर के बाद जहांगीर के 5 से 22। 5 से 22 है ना। और जहांगीर के बाद शाहजहां 5 से लोहरगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। लोहरगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। और एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से है। एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किनसे है? तो लॉर्ड रिपन से। और संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव होने पर पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रगान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया था? 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। तो राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। और आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। और प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी की कुसमन ज़्यादा होता है। और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। 25 जून 1945। 25 जून 1945। शिमला समझौता 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन शिमला सम्मेलन
25 जून 1945, लेकिन समझौता 1972। और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ? तो सिकंदराबाद में। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में। और शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव। और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। भारत का राष्ट्रीय फूल तो कमल। और भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख कौन बनवाया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख कौन बनवाया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और रॉकेट एवं जेट न्यूटन के तीसरा नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव 18वीं सदी में हुआ था। और एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा। एंटीमनी में उड़ीसा। और प्रथम राष्ट्रीय खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? 1930 में। प्रथम राष्ट्रीय खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में। और संविधान में भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है।